हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक से 6th चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है द ब्राउनिंग वर्जन और इससे पहले हम चैप्टर की समरी को रीड कर चुके हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी रीड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही कुछ और वीडियोज़ के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट ब्रिंग टैपलो टू स्टाफ रूम। तो देखिए किस लिए टैपलो स्टाफ रूम में आया था। हु डज ही मीट देयर, और उसे वहाँ पर कौन मिलता है। तो देखिए टैपलो एक लड़का था यानी कि स्टूडेंट था। तो देखिए टैपलो 5th ग्रेड स्टूडेंट, तो टैपलो जो था वो 5th ग्रेड का स्टूडेंट था। गोज टू स्कूल ऑन द लास्ट डे, और वो लास्ट डे स्कूल जाता है। ही इज कॉल्ड बाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो क्रॉकर हैरिस जो है लैंग्वेज के टीचर थे, लैटिन लैंग्वेज के, तो वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के द्वारा बुलाया जाता है टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर द मिसिंग अ डे द प्रीवियस वीक। तो देखिए पिछले सप्ताह उसने क्या किया था, एक दिन मिस कर दिया था, तो उसका काम पेंडिंग होने की वजह से उसे एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बुलाया जाता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के द्वारा। ही इज़ वेटिंग फॉर द लैटिन टीचर इन द स्टाफ रूम। तो देखिए वो जो है लैटिन टीचर, जो लैंग्वेज टीचर थे, उनका इंतजार कर रहा होता है स्टाफ रूम में। फ्रैंक जो कि दूसरे टीचर हैं, द यंग साइंस टीचर, वो एक यंग साइंस टीचर है, अराइव्स एंड स्टार्ट्स टॉकिंग टू हिम। तो देखिए यहाँ पर जो साइंस के टीचर हैं वो आते हैं और टैपलो से बातें करना शुरू कर देते हैं। दे डिस्कस क्रॉकर हैरिस, वो दोनों क्रॉकर हैरिस के बारे में डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट फ्रैंक इज एनवियस ऑफ क्रॉकर हैरिस होल्ड ऑन द यंग बॉय। तो देखिए जो क्रॉकर हैरिस थे ना, वो यंग बॉयज़ के ऊपर अपनी होल्ड रखते थे, अपनी पकड़ बना कर रखते थे, इसलिए फ्रैंक जो था उनसे जेलस करता था। ही एनकरेजेस टैपलो टू गिव हिज ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट हिज मास्टर। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रैंक होता है ना, वो टैपलो को एनकरेज करता है, उसे कहता है कि वो अपने टीचर के यानी कि क्रॉकर हैरिस के बारे में अपने बिल्कुल ऑनेस्टली अपने ओपिनियन दे, बिल्कुल सही बात बताए। एंड टैपलो मेक्स सम नेगेटिव रिमार्क्स। तो देखिए यहाँ पर जो टैपलो है, जो उसकी बहुत गलत बात होती है, एक टीचर के सामने दूसरे टीचर के बारे में नेगेटिव रिमार्क करता है। ही लेवल्स सेवरल चार्जेस अगेंस्ट क्रॉकर हैरिस, क्रॉकर हैरिस के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी कहता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए। ही कॉल्स हिम हार्डली ह्यूमन, तो वो कहता है कि वो मुश्किल से ही मानव है। अ पुअर टीचर ऑफ लैटिन, वो उन्हें लैटिन के पुअर टीचर यानी कि बेकार टीचर बताता है। एंड द पर्सन हु हेट पीपल टू बी लाइक्ड बाई दैम। तो देखिए वो एक ऐसे पर्सन है जो कि उन लोगों से घृणा करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं, यानी कि उन्हें अपनी प्रशंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ये सारी चीज़ें वो बताता है। टैपलो फाइनली मेट्स मिसेस क्रॉकर हैरिस, और लास्ट में वो मिसेस यानी कि क्रॉकर हैरिस की वाइफ से मिलता है। हु सेंड हिम टू द केमिस्ट, जो कि उन्हें केमिस्ट की दुकान पर भेज देती है। केमिस्ट क्या होता है, जहाँ पर दवाइयाँ मिलती हैं, जिसे हम मेडिकल स्टोर कहते हैं। टू ब्रिंग सम मेडिसिन, कुछ मेडिसिन लेने के लिए। दिस वे टैपलो फील्स रिवील्ड एंड गेट हिज फ्रीडम फॉर अ वाइल। इस तरह से जो टैपलो है ना, उसे थोड़ा आराम मिलता है और उसे कुछ समय के लिए फ्रीडम मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ फ्रैंक एंड क्रॉकर हैरिस। तो देखिए यहाँ पर हमें क्रॉकर हैरिस के बारे में और फ्रैंक के बारे में हमें क्या पता चलता है, क्या आकलन हम कर सकते हैं चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो देखिए फ्रैंक इज़ अ यंग साइंस टीचर एट स्कूल। तो स्कूल में जो फ्रैंक थे वो एक यंग साइंस टीचर थे। वी गेट टू नो अबाउट हिम हिज कन्वर्सेशन विद द बॉय टैपलो। तो देखिए हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है तब जब वो कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत कर रहे होते हैं टैपलो से। ऑन द होल ही अपियर्स टू बी अ मीन एंड पेटी पर्सन। तो देखिए बहुत मतलबी और पेटी पर्सन वो होते हैं। ही एनवीज क्रॉकर हैरिस, वो क्रॉकर हैरिस से ईर्ष्या करते हैं। हु कीप्स हिज स्टूडेंट अंडर कंट्रोल, जो क्रॉकर हैरिस थे वो अपने स्टूडेंट्स को अपने कंट्रोल में रखते थे, इसलिए जो फ्रैंक थे साइंस टीचर थे वो उनसे जेलस करते हैं। ही प्रोवोक्स टैपलो टू कमेंट
ऑन हिज टीचर एंड ऑल्सो टू इमिटेट मीन्स होता है कॉपी करना, मिमिक्री करना, नकल करना हिज वॉइस। तो देखिए यहाँ पर वो जो है टैप्लो से कहते हैं कि वो जो है प्रोवोक्ड का मतलब होता है उकसाना। यहाँ पर जो साइंस के टीचर होते हैं ना, वो टैप्लो को उकसाते हैं कि वो अपने लैंग्वेज के टीचर के बारे में कुछ बताए, उनकी वॉइस को इमिटेट करे, उनकी कॉपी करे। दिस इज अनबिकमिंग ऑफ अ टीचर टू डिस्कस हिज कलीग विद अ बॉय। तो देखिए ये बहुत अशोभनीय है, ये चीज़ शोभा नहीं देती है कि एक टीचर अपने कलीग के बारे में एक लड़के से बात करे, तो ये बिल्कुल सही नहीं होता है। ही सजेस्ट टू टैप्लो टू स्लिप अवे बिकॉज क्रॉकर हैरिस इज लेट इन कमिंग एंड द वेदर इज़ फाइन। तो देखिए और तो और वो उनके बारे में बातें तो करता ही है, वो टैप्लो को सजेस्ट करता है कि वो यहाँ से खिसक जाए, यहाँ से चला जाए, क्योंकि क्रॉकर हैरिस जो है लेट हो गए हैं आने में और वेदर भी अच्छा है। मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस इज़ अ काइंड हार्टेड एंड ईजी गोइंग पर्सन। तो देखिए वहीं पर जो मिसेस क्रॉकर हैरिस है, यानी कि क्रॉकर हैरिस की जो वाइफ है, वो बहुत ही दयालु हैं, वो बहुत ही दयालु हैं और बहुत ही मतलब सिंपल सी लेडी हैं, बहुत ही साधारण सी हैं। वो जो है दूसरों को अच्छे से समझती हैं, अपनी बात को दूसरों को अच्छे से समझा पाती हैं। सी इज़ वेरी स्मार्ट, वो काफ़ी स्मार्ट भी हैं। सी रेस्क्यूज टैप्लो बाय सेंडिंग हिम आउट ऑन एन एनर। तो देखिए वो जो है टैप्लो को बचा लेती हैं, ठीक है, तो उसे बहुत ही इजीली बहाना बना के वो उसे आसानी से बचा लेती हैं। आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज़ योर असेसमेंट ऑफ टैप्लो एज अ स्टूडेंट। तो देखिए एक स्टूडेंट के रूप में आपकी क्या ओपिनियन है टैप्लो के बारे में। राइट हिज ब्रीफ स्केच एज वेल, और उसके ब्रीफ स्केच को देना है, जैसा कि हमने चैप्टर में उसके बारे में पढ़ा है। टैप्लो ए स्टूडेंट ऑफ 5th फॉर्म। तो देखिए टैप्लो कौन है, 5th फॉर्म का एक स्टूडेंट है। इज 16 ईयर ओल्ड, वो 16 साल का है। ही इज़ वेरी टॉकेटिव एंड आउटस्पोकन। तो देखिए वो बहुत ज़्यादा बतूनी है और वो जो है खुलकर बोलता है। ही गेट्स कैरिड अवे ईजीली ऑन बीइंग प्रोवोक्ड बाय फ्रैंक। ही ओपन हिज हार्ट आउट एंड स्पीक्स क्रिटिकली अबाउट हिज लैटिन टीचर। तो देखिए वो जो है बड़ी आसानी से बातों को कह देता है, और वो जब उकसाया जाता है ना फ्रैंक के द्वारा, जो साइंस टीचर थे उनके द्वारा, तो वो जो है बहुत ही आलोचनात्मक तरीके से अपने लैटिन के टीचर के बारे में बोलने लगता है। ही इज़ मोटली अफ्रेड ऑफ क्रॉकर हैरिस ऑल्दो द मास्टर नेवर बीट्स एनी बॉय। तो देखिए वो क्रॉकर हैरिस से काफ़ी डरता है, हालांकि जो टीचर थे उन्होंने कभी भी लड़कों को नहीं मारा था। ही डेयर्ड नॉट कट हिज मास्टर बिकॉज क्रॉकर हैरिस माइट इवन फॉलो हिम टू हिज होम। तो देखिए वो कभी भी उनकी बात को काटने की कोशिश भी नहीं करता है, हिम्मत भी नहीं करता है, क्योंकि उसे पता था कि जो क्रॉकर हैरिस है वो उसके घर तक उसका पीछा कर सकते थे। ही कॉल्स क्रॉकर हैरिस सीक्रेटिव। तो देखिए वो क्रॉकर हैरिस को सीक्रेटिव बताता है, यानी कि अपनी बातों को हमेशा छुपा कर रखते हैं, किसी के सामने खुलकर नहीं आते हैं, इसलिए वो उन्हें सीक्रेटिव कहता है। एंड वन हु कैन नॉट बी ईजीली प्लीज, और वो एक ऐसे पर्सन है जिन्हें कोई भी आसानी से खुश नहीं कर सकता है। क्रॉकर हैरिस रिफ्यूज टू टेल द बॉय अबाउट हिज फाइनल रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पर जो क्रॉकर हैरिस थे वो लड़के को उसका फाइनल रिजल्ट भी बताने से मना कर देते हैं बिफोर द स्टुपिलेटेड टाइम, यानी कि जो निर्धारित समय था ना उससे पहले वो उसे रिजल्ट नहीं बताते हैं। टैप्लो crosses the limit when he says that Crocker Harris is hardly human. On the whole, टैप्लो इज़ क्वाइट ऑनेस्ट एंड गुलिबल। तो देखिए वो अब जो टैप्लो है ना वो जो है सारी हदें पार कर देता है, जब वो अपने टीचर को क्या कहता है कि वो मुश्किल से ही मानव हैं, इस तरह से वो उनकी मजाक उड़ाता है, बहुत ऑनेस्टली बोलता है। ही रिडिकुलस हिज टीचर एंड मिमिक्स हिज वॉइस। तो देखिए यहाँ पर वो उनका मजाक भी उड़ाता है और उनकी कॉपी भी करता है, उनकी नकल भी करता है। ही यूजेज डिगेटरी वर्ड फॉर हिज टीचर। तो देखिए बहुत ही असम्मानजनक शब्द जो है वो अपने टीचर के लिए बोलता है। ही डिस्कसेस वन टीचर विद अनदर
फुलिशली। तो देखिए बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से वो एक टीचर के बारे में डिस्कस दूसरे टीचर से करता है। हिज एक्शन सो दैट ही इज़ नॉट मैच्योर एनफ, और उसके इसी एक्शन से पता चलता है कि वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं था। अब देखिए हु इज़ मिली, मिली कौन थी, व्हाट इज़ हर रोल इन द प्ले, प्ले में उसका क्या रोल था, देखते हैं। मिली इज द वाइफ ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो कौन है प्ले में जो मिली है वो कौन है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की पत्नी है। सी इज़ अ थिन वुमेन, वो एक पतली सी औरत है। इन हर लेट 13, यानी कि वो 13 के लेट में चल रही हैं, बट यानी कि 35 से ऊपर की एज की है। बट सी ड्रेसेस स्मार्टली, लेकिन वो जो है बहुत अच्छी तरह से ड्रेस पहनती हैं, बहुत स्मार्ट लगती हैं उसमें। सी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, बहुत ही कॉन्फिडेंस से वो बोलती हैं, आत्मविश्वास से वो बोलती हैं। एज सी एंटर्स द स्कूल प्रीमिसेस, तो देखिए जैसे ही वो स्कूल के परिसर में आती हैं, सी स्टैंड्स फॉर अ वाइल बिहाइंड द कर्टन टू ओवर हियर द कन्वर्सेशन बिटवीन टैप्लो एंड फ्रैंक। तो देखिए वो कहाँ पर खड़ी हो जाती हैं, वो एक कर्टन पर्दे के पीछे खड़ी हो जाती हैं, जिससे कि वो टैप्लो और फ्रैंक के बीच जो बातचीत चल रही है ना उसको सुन सकें। सी हैज़ हर्ड दैम, वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। इवन सी गिव्स नो हिंट ऑफ इट, फिर भी वो उसके बारे में कोई भी हिंट नहीं देती है कि उन्होंने सुना या फिर नहीं सुना। सी इज़ क्वाइट अनलाइक हर हर्ष हस्बैंड, तो देखिए उनके जो हस्बैंड थे वो काफ़ी कठोर थे, वो उनके जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, उनसे बिल्कुल अलग थी। सी इज़ काइंड एंड जेंटल, वो काफ़ी दयालु और सज्जन थी। सी टेल्स टैप्लो टू गो टू इंजॉय हिमसेल्फ, तो देखिए वो टैप्लो को जाने के लिए भी कहती हैं और इंजॉय करने के लिए भी कहती हैं। बट द बॉय डेयर नॉट कट क्रॉकर हैरिस, लेकिन जो लड़का होता है वो हिम्मत नहीं करता है कि वो क्रॉकर हैरिस की बात को कट करे। सो सी फाइंड्स एन एक्सक्यूज टू फ्री हिम, तो इसलिए उनके उनके पास एक एक्सक्यूज भी होता है जिससे कि वो उसे फ्री कर सके। सी आस्क हिम टू गो टू केमिस्ट, वो उसे कहती है कि वो एक केमिस्ट की शॉप पर चला जाए, टू ब्रिंग सम मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ लाने के लिए, फॉर हिज मास्टर, अपने टीचर के लिए। सी स्माइलिंगली एग्री टू टेक द ब्लेम ऑन हर सेल्फ इफ क्रॉकर हैरिस इज एंग्री, और देखिए वो मुस्कुराते हुए इस बात के लिए भी सहमत हो जाती है कि अगर क्रॉकर हैरिस जो है उस पर गुस्सा होंगे, गुस्सा करेंगे, तो ये सारी बातें वो जो है अपने ऊपर ले लेगी। Does she outshine all the other 3 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, इस तरह से इस स्टोरी में जो और 3 कैरेक्टर हैं वो उन सबसे आगे निकल जाती है। देखिए व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट द क्रॉकर हैरिस, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्रॉकर हैरिस के इम्प्रेशन के बारे में बताना है, उनके कैरेक्टर का अवलोकन हमें यहाँ पर करना है। तो देखिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज़ द लैंग्वेज टीचर एट ए स्कूल, तो देखिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है एक लैंग्वेज टीचर थे स्कूल में। ही टीचेज लैटिन, वो लैटिन पढ़ाते थे, एंड ऑल्सो ग्रीक प्ले, और ग्रीक प्ले के बारे में भी वो पढ़ाते थे। बट ही इज़ परहैप्स अ पुअर टीचर, लेकिन शायद वो एक पुअर टीचर थे। टैप्लो कॉल द ग्रीक प्ले रबिश, क्योंकि जो टैप्लो था ना वो ग्रीक प्ले को रबिश बताता है, बकवास बताता है, बिकॉज इट इज़ नॉट टॉट वेल बाई क्रॉकर हैरिस, क्योंकि वो एक अच्छे तरीके से क्रॉकर हैरिस द्वारा नहीं पढ़ाया गया था। ही हैज़ मैनी नेगेटिव थिंग्स टू से, उसके पास क्रॉकर हैरिस के बारे में कहने के लिए बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। अबाउट हिज मास्टर क्रॉकर हैरिस ही टेल्स फ्रैंक, तो देखिए वो फ्रैंक से बताता है। इज श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक ए नट, तो देखिए वो उन्हें बताता है कि जैसे एक नट होता है ना, श्रिंक हो जाता है, सिकड़ा हुआ होता है, तो वो क्रॉकर हैरिस का कंपैरिजन बिल्कुल एक नट से करता है। ही हेट पीपल्स टू लाइक हिम, तो देखिए वो बताता है कि वो उन लोगों से घृणा करते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं, उन लोगों से वो घृणा करते हैं। ही इज़ हार्डली ह्यूमन, तो देखिए आगे वो उनके बारे में कहता है कि वो मुश्किल से ही मानव है। गिव ए वैग्यू आंसर टू द बॉय अबाउट हिज रिजल्ट, तो देखिए बहुत स्पष्ट तरीके से वो रिजल्ट के बारे में कह देते हैं कि वो उसे नहीं बताया जाएगा। बट टैप्लो हैज़ अ वर्ड ऑफ प्रेज ऑल्सो फॉर हिज टीचर, तो देखिए जहाँ पर वो इतनी सारी बुराइयाँ करता है अपने टीचर के बारे में, तो टैप्लो के पास उनकी प्रशंसा करने के लिए भी शब्द थे। ही डज नॉट बीट द
बॉयज़, और उसका कहना था कि वो लड़कों को कभी भी नहीं पीटते हैं। ही इज़ नॉट सैडिस्ट, और वो कहता है कि वो सैडिस्ट नहीं है। सैडिस्ट कौन होते हैं? जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें सैडिस्ट कहा जाता है। ही एब he abides by the rules of the school and never declares the result before time। तो देखिए आगे वो ये भी बताता है कि वो जो है स्कूल के नियमों से बंधे हुए हैं, वो कभी भी टाइम से पहले रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। स्टिल ऑल द बॉयज इन द क्लास आर स्केयर्ड टू डेथ ऑफ क्रॉकर हैरिस। तो देखिए बच्चों पर उनका बहुत ज़्यादा आतंक था, बच्चे जो हैं उनसे डरते थे। कहा गया स्केयर्ड टू डेथ, इतना ज़्यादा डरते थे क्रॉकर हैरिस से बच्चे। हालांकि वो उन्हें नहीं मारते थे, नहीं पीटते थे। टैप्लो फाइनली एडमिट्स दैट ही लाइक्स क्रॉकर हैरिस इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्केयर्ड ऑफ हिम। तो देखिए लास्ट में जो टैप्लो है ना, वो एडमिट करता है, वो स्वीकार करता है कि वो क्रॉकर हैरिस को पसंद करता है, बावजूद इसके कि वो उनसे डरता है, फिर भी वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो इस तरह से आपके सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।